मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं प्राइवेट चैनल मैथ आरती मैम। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्नोत्तर यानी कि एज रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल में क्वेश्चंस आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, आज मैं आपको वो बताऊंगी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि रोहन की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन मोहन से 5 साल बड़ा है। कि अगर 10 साल बाद मोहन की आयु 30 वर्ष है, यानी कि अगर अभी मान लीजिए, अभी लेते हैं, अभी की आपको पता नहीं कितनी है, पर 10 साल बाद वो 30 साल का हो जाएगा, तो वो अभी कितने का होगा? 20 साल का। क्योंकि अगर जब वो अभी 20 साल का होगा तभी तो वो 10 साल बाद 30 साल का हो जाएगा ना, ये तो आपको पता है। इसकी मान लीजिए अगर कोई अभी 5 साल का है और वो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 15। ऐसी सेम इसमें लॉजिक है कि अगर कोई 10 साल बाद 30 का हो रहा है, यानी कि उसे अभी 20 साल का होना चाहिए। अभी मोहन की आयु क्या हो जाएगी? 20 साल। अब रोहन की आयु मोहन की आयु से 5 साल ज्यादा है, यानी कि अगर मोहन अभी 20 साल का है तो रोहन कितने साल का हो जाएगा? 25 साल का। तो बस कुछ इसी तरह हमें लॉजिक लगा के आंसर निकालने पड़ते हैं। हमें रोहन की आयु निकालनी थी कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, रोहन की अभी 25 साल है, तो आपको ऐसे लॉजिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ये हमारा था फर्स्ट एग्जाम। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के आयु से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो राधा है, राधा को हम आर ले लेते हैं, राधा की आयु मोहन की आयु का 3 गुना है, यानी कि ये 3 गुना है मोहन से, तो ये अनुपात में आ जाएगा। क्योंकि ये इससे 3 गुना है, यानी कि अगर मोहन 1 साल का होगा तो राधा 3 साल की होगी, और ये 3 साल का होगा तो ये 9 साल की। समझ आया? तो ये हो गया अनुपात। अब मोहन का m ले लेंगे। अब इसमें आगे क्या कहा गया है? राधा की आयु मोहन की आयु से 3 गुनी है, और अगर हम इन दोनों का एज को प्लस कर दें, यानी कि राधा और मोहन की आयु को प्लस कर दें, तो इट इज इक्वल टू 36। यानी क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एज ऑफ राधा, राधा की आयु क्या है। इसमें राधा की आयु निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? दोनों की आयु का योग 36 है। अब 36 में राधा की आयु भी तो है ना, इसीलिए हमने 36 ले लिया। अब राधा का अनुपात कितना है? 3, तो बट्टे में 3 लिख देंगे। 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। यानी कि 1 अनुपात बराबर है 12 के, 12 के बराबर है 1 अनुपात, और ये कितना अनुपात है? 3 अनुपात। यानी कि राधा की आयु क्या हो जाएगी? 12 गुणा में 3, यानी 12 कम 12 में 24, 36 साल राधा की आयु हो जाएगी। और अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता है कि मोहन की आयु क्या निकालनी है, तो मोहन की आयु क्या हो जाएगी? 12 है, मोहन का अनुपात क्या था? 1, तो इसे 1 से गुणा कर देंगे, यानी 12। अगर आपको चेक करना है आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो आप इस स्टेटमेंट में इसको रख के देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था कि मोहन की आयु से राधा की आयु 3 गुनी है, यानी कि ये इसका थर्ड होना चाहिए, ये इसे 3 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि 12 का 12 24 बढ़ती 36, यानी कि ये आंसर हमारा ठीक है। आप ऐसे इसको चेक भी कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आज की क्लास का। अब हम आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन में आपको कराते हैं। बोला है अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात क्या है? अशोक प्रदीप की आयु का अनुपात है 4:3, 4:3। अब इसमें ये बताया है कि अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात है 4:3। इस टाइम में कहा गया है कि प्रदीप 10 वर्ष बाद 30 साल का हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा। यानी कि अगर हम आज उसकी एज माने तो कितनी हो जाएगी? उसकी हो जाएगी 20। जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था। तो हमारी अगर 10 साल बाद कोई इंसान अगर 30 साल का हो रहा है, यानी कि 10 साल बाद कोई इंसान 30 साल का हो रहा है, यानी वो अभी 20 साल का है। अगर वो अभी 20 साल का है और 10 साल बाद वो कितने का होगा? 30 का। बाद के लिए हमें प्लस करना पड़ता है। और अगर हमसे पूछे कि अगर कोई इंसान 10 साल पहले कितने का था, यानी कि अगर वो अभी 20 साल का है और 10 साल पहले वो कितने का होगा, तो हम सिंपली 10 माइनस कर देंगे, तो 10 आ जाएगा। बाद वाले के लिए प्लस और पहले वाले के लिए माइनस करना होता है आपको एजेस में। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया। तो अभी प्रदीप की वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु क्या है? 20 वर्ष। ये हो गया 20 वर्ष। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? प्रदीप की वर्तमान आयु निकालनी, तो वो हम अभी निकालते हैं। तो इसका अनुपात अब हमें देखना है कि 1 किसके बराबर है। तो अगर इसका वर्तमान अनुपात ये है और अशोक की वर्तमान आयु ये है,
तो एक रेशो के लिए निकालेंगे तो एक रेशो में क्या देगा 20, अशोक का कितना है 4, 4 कम 4, 4 पंचे 20, यानी कि एक रेशो बराबर है 5। तो हमें प्रदीप की वर्तमान आयु निकालनी है। प्रदीप का वर्तमान रेशो क्या है, सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक है 5 के बराबर, तो 5 का गुणा करना है 3 से, क्योंकि प्रदीप का वर्तमान अनुपात क्या है 3, तो 5 दिया 15, तो यहाँ निकल जाएगा। इसको अगर आपको चेक करना है सही है कि नहीं तो आप ऐसे साइड में कर सकते हैं। अशोक और प्रदीप का वर्तमान अनुपात क्या हो रहा है, हमारी एजेस क्या निकली है 20 और 15, यानी कि 5 दिए 15, 5 चौक 20, यानी 4 अनुपात 3 आ गया आपका, यानी कि आपका आंसर ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब हमने इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराती हूँ। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निशा मनीषा से 3 वर्ष बड़ी है, यानी क्या करिए x है इसकी आयु, तो इसकी क्या है x+3, यानी कि 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी। और इसमें सेकंड क्या कहा गया है कि 6 वर्ष बाद निशा की आयु 36 साल हो जाएगी, यानी कि 6 साल बाद 36 की होगी, तो अभी कितने की होगी वो 30 की। तो निशा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी कि 36 - 6 बराबर में 30 साल की है अभी निशा। तो निशा बराबर है, निशा की आयु अगर 30 है तो मनीषा की आयु हमें निकालनी है। की आयु मान लीजिए 1 है तो मनीषा की आयु क्या हो गई 4, क्योंकि वो 3 साल उससे बड़ी है। अगर निशा की आयु 30 है तो मनीषा की कितनी होगी, मनीषा की 3 वर्ष कम होगी, क्योंकि ये इससे बड़ी है ना, यानी कि ये प्लस करने के बाद 3 को प्लस करने के बाद 30 आया है, यानी कि मनीषा की आयु क्या हो जाएगी 27 वर्ष। क्वेश्चन में क्या था कि निशा की आयु मनीषा की आयु से 3 वर्ष बड़ी है, यानी कि मनीषा निशा से 3 वर्ष छोटी होगी, तभी तो ये बड़ी होगी ना। तो ये 3 वर्ष छोटी जाएगी, क्योंकि अगर ये 30 की है तो ये 27 की होगी। उम्मीद है आपको एज के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, साथ ही साथ समझ में भी आया हो कि एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए कि एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरह की और भी मैथ से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की और भी मैथ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहे।